गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग आप देख रहे हैं, द गंगास मैसेज ऑन माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। द गंगास मैसेज ऑन माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये पहला जो एडिटोरियल दिया गया है गंगा के प्रदूषण के बारे में दिया गया है कि किस तरह से जो गंगा है वो दूषित हो रही है, इसके कारण उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो वेस्ट जा रहा है। कई जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो भी उसमें अपना वेस्ट जो डंप कर रही हैं, गंगा में ड्रेनेज कर रही हैं। तो इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आपका पहला वर्ड है आज का कॉन्डुइट। कॉन्डुइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्डुइट का मतलब होता है वाहक नाली, जैसे ड्रेनेज जो पाइप होती है उसे बोला गया है वाहक नाली या वाहक नाली, पानी को ले जाने वाली ड्रेनेज पाइप, that is called conduit. A conduit is a small tunnel pipe or channel through which water or electrical wires go, that is called conduit. सिनोनिम आप देख सकते हैं, चैनल, पीप, एक्वेडक्ट और ट्यूब। चैनल, पीप, एक्वेडक्ट और ट्यूब। एंटोनिम से हाइड्रेंट, एम्बल, क्रॉल और हेडलैंड। हाइड्रेंट, एम्बल, क्रॉल और हेडलैंड इसके एंटोनिम्स है कॉन्डुइट वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, अ सप्लाई कॉन्डुइट इंटरकनेक्ट्स द फ्यूल टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट। को एक सप्लाई जो पाइप थी वो किसे आपस में जोड़ती थी, फ्यूल टैंक को, तेल वाला जो टैंक था, और जो हीटिंग एलिमेंट था उसको आपस में वो जोड़ती थी पाइप। अगला हमारा शब्द एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफ्लुएंट का मतलब होता है कूड़ा करकट या ड्रेनेज, वही बोला गया, वेस्ट जो वाटर होता है उसे बोला गया है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इज लिक्विड वेस्ट मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज और सीवेज वर्क्स, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। ये दोनों वर्ड नए थे, पहले वाला भी नया वर्ड है और ये वाला भी नया वर्ड है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, वेस्ट वाटर, सीवेज, ड्रेनेज और आउटफ्लो। वेस्ट वाटर, सीवेज, ड्रेनेज और आउटफ्लो। एंटोनिम से बॉटल्ड वाटर, क्लीन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और ड्रिंकेबल वाटर। बॉटल्ड वाटर, क्लीन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और ड्रिंकेबल वाटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एफ्लुएंट फ्रॉम द फैक्ट्री वॉज डम्प्ड इनटू द रिवर, की जो वेस्ट होता था फैक्ट्री का, सारा कूड़ा करकट जो वेस्ट होता था, ड्रेनेज होती थी, वो किस में डंप किया जाता था, वो पानी में रिवर में, नदी में डंप कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। अगला हमारा शब्द है हैजर्ड। हैजर्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हैजर्ड का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह का कोई जोखिम होना, हमारे लिए खतरा या संकट या विपत्ति, उसे बोला जाता है हैजर्ड। A hazard is something which could be dangerous to you, your health or safety, or your plans or reputation. That is called hazard. Hazard के synonyms है risk, venture, chance और danger. Antonyms है safety, protection, save और heaven. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ न्यू रिपोर्ट सजेस्ट दैट च्युइंग गम मे बी अ हेल्थ हैजर्ड, कि एक नई जो स्टडी आई है, एक नई रिपोर्ट आई है, वो ये दिखाती है कि जो च्युइंग गम है जो हम खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए च्युइंग गम खाना। यहाँ से हमारा जो दूसरा एडिटोरियल है वो शुरू हो रहा है। आज ज़्यादा वोकैब नहीं है, दोनों एडिटोरियल की सिर्फ 5-7 वर्ड ही हैं। दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, रिटर्न टू ट्रबल्स ऑन ब्रेक्जिट एंड द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। रिटर्न टू ट्रबल्स ऑन ब्रेक्जिट एंड द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। पहला जो एडिटोरियल दिया गया ब्रिटेन की, जो ईयू में से, यूरोपियन यूनियन में से उन्होंने एग्जिट किया है, उसमें से दिया गया वो एडिटोरियल दिया। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट, किस में से, यूरोपियन यूनियन में से। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, पढ़ सकते हैं एडिटोरियल को, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता है एडिटोरियल, तो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपरकशन का मतलब होता है किसी तरह का हमने कोई काम किया है, उसके परिणाम आना, उसके आउटकम्स जो होते हैं, परिणाम अथवा दुष्परिणाम, उसे बोला जाता है रिपरकशन। If an action or event has repercussions, it causes unpleasant things to happen sometime after the original action or event. That is called repercussion. Synonyms आप देख लीजिए, consequence, reverberation, backlash और outcome. Consequence, reverberation, backlash और outcome. Antonyms है cause, reason, source और antecedent. Cause, reason, source और antecedent. Example आप देख सकते हैं, his रेजिग्नेशन विल हैव सीरियस रिपरकशंस, की जो उसने इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है, इसके बहुत ही खतरनाक या सीरियस जो इसके परिणाम होंगे, रिपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो उसने इस्तीफा दिया है।
अगला हमारा शब्द है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, यूनाइट करना, एकीकरण करना, उसे बोला जाएगा यूनिफिकेशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग और बिकमिंग अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, यूनियन, यूनाइटिंग, कॉम्बिनेशन और यूनिटी। यूनियन, यूनाइटिंग, कॉम्बिनेशन और यूनिटी। एंटोनिम्स है डिवीजन, डिसयूनियन, आइसोलेशन और सेपरेशन। डिवीजन, डिसयूनियन, आइसोलेशन और सेपरेशन, इसके एंटोनिम्स हैं यूनिफिकेशन वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द यूनिफिकेशन ऑफ हिज फैमिली फॉर द हॉलीडेज की, मतलब उसने क्या किया, अपनी जो सारी फैमिली थी घूमने जाने के लिए उसने क्या किया, सबको इकट्ठे किया, उनका यूनिफिकेशन किया फैमिली मेंबर्स का, कहीं पे हॉलीडेज मतलब छुट्टी मनाने के लिए उन्होंने सबका जो पूरे परिवार में जो सदस्य थे उसका एकीकरण किया, सबको इकट्ठे किया। अगला हमारा शब्द है प्रोविंस। प्रोविंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोविंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई राज्य, सूबा या हम प्रांत बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा प्रोविंस। द प्रोविंसेस are all the parts of a country except the part where the capital is situated, that is called province. Province के synonyms आप देख लीजिए, territory, domain, area और sphere। टेरिटरी, डोमेन, एरिया और स्फीयर। एंटोनिम्स है प्राइवेट, मेगा सिटी और एवोकेशन। प्राइवेट, मेगा सिटी और एवोकेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट वाज हिज प्रोविंस टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो उसका राज्य था इसलिए उसकी देखभाल उसे स्वयं करनी थी या उसे करनी चाहिए, उसके अपना वो प्रांत था, अपना सूबा था, तो उसे वो टेक केयर उसे करनी चाहिए खुद ही। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज, और ये कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम, रिजल्ट्स आना, आउटकम, नतीजा, फल, या फिर एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेज का इंपॉर्टेंस की सेंस में, महत्व की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेज का। समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉन्सिक्वेंसेज के सिनोनिम्स है इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिपरकशंस, ये ऊपर भी वर्ड आ चुका है रिपरकशंस और इफेक्ट्स। इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिपरकशंस और इफेक्ट। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, कॉजेज, बिगिनिंग। एंटीसीडेंट्स, कॉजेज और बिगिनिंग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। मैनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल, की जो रिसेंट जो पुअर जो सेल में जो कमी आई है उसके परिणाम से क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी नौकरियां हैं जो वो खो दी है, जो रिसेंटली सेल में बिक्री में जो है वो कमी आई है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ी। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही, और मैं जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं। मैं 6:15 और 6:30 बजे के बीच, मतलब ये आपके लिए लाइव लेके आऊँगा क्लासेस। होप सो मैं मंडे को कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ आपके लिए। तो आप लाइव में क्लासेस करना चाहूँगा। आपका किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके आप पिन कर दीजिएगा, मैं उसका जो आंसर है वो ज़रूर दूंगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।